ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे हमेशा से कहा है कि एक्सपल्स 204V का रिव्यू करो, तो उसके लिए मैं अभी आ चुका हूँ। जलपाईगुड़ी काम से आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सपल्स 4V का रिव्यू यहीं से किया जाए। सो आई एम राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ आनंद हीरो, जो कि जलपाईगुड़ी में सिचुएटेड है एंड इट्स वेरी बिग शोरूम। मुझे पता नहीं था एंड नाउ आई हैव जस्ट गॉट एंटर द शोरूम एंड काफ़ी बड़ा शोरूम लगा मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक टूर दे दूँ। सो दिस इज़ दी आनंद हीरो एंड यहाँ पे आपको हर तरीके के जो हीरो के बाइक्स है। दिस इज़ दी एक्सपल्स 4V T मॉडल जो अभी हमने रिसेंटली गुड़गांव में चलाया था एंड दिस इज प्लेजर प्लस माइस्ट्रो एंड ऑल। तो अभी हम शोरूम के अंदर चलते हैं एंड विल गेट हैंड्स ऑन दिस एक्सपल्स 4V। सो पहले मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ दी अदर स्कूटी लाउंज। उसके अलावा यहाँ पे स्प्लेंडर है, ग्लैमर है एंड ऑल दिस मॉडल। उसके अलावा यहाँ पे दिस पैशन एक्सटेक, ये है हीरो ज़ूम, दैट इज़ आई रियली लव दी वन ऑफ माई फेवरेट स्कूटी फ्रॉम हीरो। दिस इज पैशन एक्सटेक एंड दिस इज़ हाउ यू गेट टू the entire lounge area. So I have Karthik with me. So can you show me the service center? Yeah, please. So ये है इनका service center and first time I'm getting into the service zone. Let's see what's there. Okay, so ये है आप लोगों का सर्विस एंड ये सर्विस बे, राइट? ओके, 8 रैम्प है, ऑटोमेटेड रैम्प। ओके 8 रैम्प है। 8 रैम्प है। ओके, तो ज़्यादा अंदर नहीं चल सकते बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस है एंड सो वॉशिंग वगैरह भी हो जाता है। सब कुछ है ना भाई, उनकी बात नहीं है। ओके ओके कुल। सो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि जो एक्सपल्स है वो ऊपर रखा हो, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम लाउंज, तो प्रीमियम लाउंज में हम चलते हैं। सो दिस इज़ दी अनदर फर्स्ट फ्लोर, जिसमें आपको हर तरह के स्कूटर हैं, बाइक्स हैं, जितने भी सारे यहाँ पे एक सुपर स्प्लेंडर, एक शोरूम, ये जितने अलग अलग मॉडल है सब यहाँ पे रखा है। सो दिस इज़ दी, यू कैन सी अ बिग ऑफ बाइक्स, जहाँ पे आपको हर तरह के बाइक आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाले सेक्शन पे जो है आई बिलीव वहाँ पे कम बाइक्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पे स्पेस हो एंड अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। एंड प्रीमियम लाउंज आगे की तरफ है। ओके, सो जो कस्टमर लोग प्रीमियम कैटेगरी, जो कि एक्सपल्स है, एक्सपल्स 4V है, वो कैटेगरी के बाइक जब लोग लेने आते हैं तो उनको दिया जाता है प्रीमियम लाउंज। ये शोरूम का कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज़ द प्रीमियम जोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड हमारे को जो बाइक रिव्यू करना था वो है यहाँ पे, दिस इज़ द हीरो एक्सपल्स 4V। सो दिस इज़ व्हाट द बाइक इज़ एंड दिस इज़ द हीरो एक्सपल्स 200T मॉडल। ये नॉर्मल जो लोग अपने ऑफिस वगैरह यूज़ के लिए ले सकते हैं एंड दिस इज़ द कलर ब्लैक और रेड, एक्सपल्स ब्लू और ब्लैक, और ये वाइट और ब्लू में है। सो अभी हम इस बाइक को जो रिव्यू करते हैं एंड आप इसको जो है रोड पे चलाएंगे भी। सो येस, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। मिलता हूँ आपको ये रिव्यू सेक्शन पे। सो दिस इज़ द हीरो एक्सपल्स 4V एंड 4V इसलिए बिकॉज इसमें है 4 वाल्व इन्होंने इस बार यूज़ किया है। सो ये बाइक बेसिकली एक एडवेंचरस बाइक है, मतलब आप रैली वगैरह अगर करते हो या फिर आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी इसको चला सकते हो। बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन होते हैं कि यार 4V है मतलब 4 वाल्व इंजन है तो बहुत ज़्यादा पावर होगा, सच ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको डे टू डे लाइफ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ऊंचे कैटेगरी के बाइक नहीं चाहिए तो आप इसमें एक्सपल्स 200T में भी आ सकते हो, जो कि रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे जाके इसका रिव्यू ज़रूर चेक कर सकते हैं। कमिंग टू द फ्रंट पार्ट, इसमें आपको मिलता है एक बड़ा सा विंडशील्ड, जो कि हवा को जो है बाइफकेट करता है आपके फेस में लगने से। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर लग जाता है एंड अगर हम इसको ऑन करें तो इसमें आपको जो है छोटे से 2 LED DRL लैम्प मिलते हैं एंड इसमें फुल जो है आपको LED हेडलैम्प आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हीरो का बैजिंग है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बड़ा सा फेंडर मिलता है, मड फ्लैप जिसको कह सकते हैं फ्रंट में। ये काफ़ी लंबा सा है ताकि आपको थोड़ा वो एक्सपल्स का ये जो एडवेंचर फील है वो आपको दिखाई दे। एंड यहाँ पे आपको जो है ये सस्पेंशन का कवर दिया गया है ताकि इसके ऑयल सील ना कटे, डस्ट वगैरह जो है यहाँ पे लगने से ना कटे। उसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे ABS दिया गया है। सो सामने की तरफ आपको जो है ABS के सेंसर्स मिलते हैं, जिसका मतलब होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। उसके अलावा यहाँ पे कौन से कंपनी के कैलिपर इन्होंने यूज़ किया वो इन्होंने नहीं बताया, बट ब्रेक के बाइट्स अच्छे हैं। दिस इज़ द ABS सेंसर। फ्रंट की टायर की अगर बात करें तो इसको मिलता है ग्रिप एक्सेल F टायर, इसको मिलता है सीएट की तरफ से एंड सामने का जो नंबर है वो है 90 21 इंचेस। फ्रंट व्हील इज़ वेरी बिग है, इट इज़ 21 इंचेस एंड पीछे के जो है 18 इंचेस के हैं। इसमें आपको स्पोक व्हील मिलते हैं। तो येस, दिस इज़ नॉट अ ट्यूबलेस टायर, इसके अंदर ट्यूब डले हुए हैं, तो इन केस ऑफ एनी पंक्चर और इशूज़ ये टायर जो है डिफ्लेट
इन्फ्लेट हो जाएंगे एंड देन आपको ये पूरा रिम जो है खोल के इसको ठीक करवाना पड़ेगा। सामने की तरफ आपको जो लॉबी टायर्स मिलते हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ रोड के लिए दोनों ड्यूअल पर्पस इसमें आपको टायर मिलते हैं। एंड ये सारे स्पोक्स मिलते हैं। स्पोक्स आर मोर ड्यूरेबल दैन एज कम्पेयर टू एलॉय व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग। अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर एक चैसी मिलता है। यहाँ पे आपको ऑयल कूल सिस्टम मिलता है जिसमें ये रेडिएटर है, ये ऑयल को जो है ठंडा करता है। यहाँ पे आपको हॉन्क मिलता है। दिस इज़ दी एग्जॉस्ट पाइप जो कि पीछे की तरफ जा रहा है। दिस इज़ दी O2 सेंसर एंड दिस इज़ द कैटालिटिक कन्वर्टर। सो कमिंग टू द इंजन, ये है 199.6 सीसी का इंजन है जिसको आपको मिलता है 19.1 PS एंड 17.35 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसका जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है, लो RPM पे ये बहुत अच्छे तरीके से ये जो सेल कर सकता है। सेल मतलब SAIL, मतलब ये आराम से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा वो एग्जैजरेटिंग आपको फील नहीं होगा इंजन पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको किक स्टार्टर दिया गया है, तो इन केस ऑफ बैटरी फेलियर, अगर किसी भी तरीके का कोई बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको किक से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये FI इंजन है, इसमें आपके किसी भी तरह का वो कार्बोरेटर इंजन नहीं है। सो दिस इज़ टोटली FI फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है। यहाँ पे आप देखिए परफॉर्म्ड FI लिखा हुआ है। सो FI इंजन का क्या होता है, डायरेक्टली फ्यूल इंजेक्टेड होते हैं एंड इसमें फ्यूल जो है किसी भी तरह का वेस्ट नहीं जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको हीरो का बैजिंग मिलते हैं, यहाँ पे ब्रेक लीवर मिलते हैं, यहाँ पे स्पाइक दिए गए हैं ताकि आपके जूते जो है यहाँ पे ग्रिप पकड़े। यहाँ पे जो है आपको ऑप्शनल आपको यहाँ पे जो है फुटरेस्ट दिया गया है, इसमें रबर पैडेड है लेकिन इसके अंदर नीचे यहाँ पे स्क्रू है। अगर आप इसको खोल दोगे तो यहाँ पे जो स्पाइक है वो आपको मिल जाएगा, तो दिस इज ऑप्शनल। यहाँ पे आपको जो है फ्लूइड कैलिपर दिया हुआ है। दिस इज़ द पिलियन फुटरेस्ट एंड दिस इज़ द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के ऊपर बड़ा सा एक कवर लगाया गया है ताकि हीट जो है आपके पैरों तक ना पहुँच जाए, ये डिसिपेट हो जाए। और यहाँ पे इन केस ऑफ पैंट या कोई भी साड़ी भी अगर टच होता है यहाँ पे तो ये जले नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे गार्ड वगैरह दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो चैसी है वो यहाँ से आता है, ये जो फ्रेम है पीछे की तरफ आता है। यहाँ पे निसिन के पीछे के कैलिपर निसिन के दिए गए हैं एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट निसिन कैलिपर्स आर रियली अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू द ब्रेकिंग। सो दिस इज द ब्रेक पैड एंड ये बटरफ्लाई शेप में है एंड इसमें जो आपके होल्स दिए गए हैं इससे हीट डिसिपेट होने के लिए ये होल्स दिए जाते हैं। मतलब इससे ब्रेकिंग और ज़्यादा एनहेंस रहता है और ब्रेक जल्दी ठंडे होते हैं एंड कभी ओवर हीट नहीं होते। उसके अलावा ग्रिप एक्सेल C8 के ग्रिप एक्सेल के टायर है एंड पीछे का जो 120/80/18 सेक्शन के टायर है। सो जो पीछे के जो रिम है वो 18 इंच के रिम है एंड 80 सेक्शन का टायर 120 इसका ब्रेथ हो गया। एंड इसमें आपको जो है ऑफ रोडिंग एंड ऑन रोड दोनों ग्रिप आपको मिलते हैं, मतलब लॉबी टायर्स हैं, ये आप ऑन रोड भी चला सकते हो, ऑफ रोड भी आप इसको चला सकते हो। सो कमिंग टू द टैंक, दिस इज अ 4 वाल्व इंजन। यहाँ पे 4 वाल्व लिखा हुआ है एंड ग्राफिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो है ब्लू और वाइट, रेड और ब्लैक और ब्लू और मतलब लाइट ब्लू और ब्लैक में आता है, वाइट और ब्लू में भी आता है। यहाँ पे एक्सपल्स 200 लिखा हुआ है एंड फ्यूल इंजेक्टेड है। यहाँ पे साइड का जो पैनल है ये फाइबर मटेरियल का बना हुआ है एंड यहाँ पे आपको हीरो का बैजिंग मिलता है। दिस इज द ग्रैब रेल, मतलब आप यहाँ से इसको जो है आराम से पकड़ सकते हो, तो यहाँ पे आपको पैसेज मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको छोटा सा ये दिया गया है ताकि आप इसके ऊपर जो है टॉप प्लेट आप इसको बिठा सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है LED टेल लैंप आपको मिलते हैं, हीरो का यहाँ पे बैजिंग मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलते हैं, मड फ्लैप मिलता है एंड हेयर कम्स दी बिग 18 इंचेस के लॉबी टायर है। यहाँ पे सारी गार्ड दिया गया है ताकि आप इंडियन स्टैंडर्ड के मैंडेटरी के हिसाब से। एंड दिस इज़ द चेन कवर दैट दे हैव गिवन। इसको मिलता है एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है चेन स्प्रॉकेट मिलता है, काफ़ी बड़ा सा चेन स्प्रॉकेट जिससे आपको टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस मिलता है। एंड यहाँ पे आपको हल्का सा गार्ड भी दिया गया है ताकि इन केस ऑफ एनी ऑब्स्टिकल ये चेन को जाके हिट ना हो। उसके अलावा यहाँ पे अगेन हीरो के बैजिंग है, यहाँ पे हीरो का लोगो दिया गया है, फुटरेस्ट है एंड दिस इज द पिलियन फुटरेस्ट। यू हैव गॉट अ सिंगल साइड स्टैंड। यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है एंड विद अ वेरी स्मूथ इंजन मैं कहूँगा। एंड दिस इज़ द बिग रेडिएटर जो कि एक्सपोज्ड है बाहर की तरफ एंड दिस इज 13 लीटर टैंक। अगर आपको मतलब अगर माइलेज की बात करूँ तो इट गिव्स यू अराउंड 40 to 42 kmpl के आसपास आपको मिल जाएगा। लेग गार्ड आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको हीरो का बैजिंग मिलता है और ये हीरो और ये चीज़ जो है ये ऑन रहता है कुछ देर तक, देन ये हीरो बंद हो जाता है। अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है RPM मीटर, यहाँ पे आपको मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको मिलता है टाइम, यहाँ पे आपको मिलता है ओडोमीटर, यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर एंड देन फ्यूल गॉज आपको यहाँ पे मिलता है एंड ट्रिप 1 ट्रिप 2 कितना किलोमीटर आपने चलाया, एवरेज आपको कितना मिला, टाइम कितने देर से आप बाइक को चला रहे हैं, कौन सा डेट है वो आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप मोड बटन को दबाओगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रिप 2 का दिखाएगा एंड देन यहाँ पे आपको दिखाएगा पेयर वेटिंग फॉर ब्लूटूथ। सो ये जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, तो अगर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो आपको मिलता है कि आपको किसका कॉल आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, तो आपको यहीं पे दिख जाएगा। एंड और एक बार मोड बटन दबाएगा तो यहाँ पे इकोनॉमी में आप कितना में चला रहे हो, मतलब आप कौन से मोड पे लेवल पे आप इकोनॉमी में चला रहे हो, आपका माइलेज कितना दे रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा अगेन द सेम थिंग कम्स ट्रिप 1 एंड ट्रिप 2। सो दिस इज अ ब्लूटूथ एनेबल्ड स्पीडोमीटर जिसमें आपको
आपको साइड स्टैंड का सेंसर मिलता है विद साइड स्टैंड कट ऑफ, तो इसलिए यहाँ पे रेड कलर का जला हुआ है। न्यूट्रल, ABS है इसमें, इंजन मेल फंक्शन, एंड यहाँ पे अगर आप टर्न इंडिकेटर वगैरह देते हो तो वो, एंड देन हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का यहाँ पे आपको पूरा कंसोल जो है यहाँ पे आपको मिलता है। सो इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना, काफ़ी मतलब बहुत ही एग्रेसिव है। मतलब आपने थ्रॉटल दिया और ये बाइक जो है ऑन हो गया एंड इट इज़ रेडी टू पुल। ये आपके हॉन्क हो गए, एंड देन हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, एंड देन दिस इज़ द इंजन किल स्विच। यहाँ पे आपको फ्यूल मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिरर्स मिलते हैं। सो या एंड साथ ही साथ आपको सामने की तरफ से जो है एक छोटा सा आपको हैंड गार्ड भी मिलता है, जिससे मड, स्लश वगैरह आपके हाथों में नहीं लगेंगे। इनफैक्ट ये हवा से भी आपको बचाता है इन केस ऑफ एनी स्टोन, जो पत्थर या गाड़ी से निकल के आपके हाथों में लग सकते हैं अगर आप ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो उस समय ये आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा। साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी मिलते हैं। तो यस, अभी इस बाइक को जो है ऑन रोड चलाते हैं, इसका फील देते हैं आपको ऑन रोड की, इसका फील कैसा है जब आप इसको चलाते हो, एंड किस तरह के कस्टमर्स इसको पसंद करेंगे एंड किस तरह के कस्टमर्स को ये लेना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स राइड दिस बाइक ऑन रोड। सो गेटिंग बैक ऑन द हाईवे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको मिलता है ऑलमोस्ट 19 bhp, एंड व्हेन यू पुल दिस बाइक डजंट मेक यू फील वो शो डाउन नहीं करता है कि हाँ यार इसके पास पावर नहीं है। इसका टॉप स्पीड का अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 115 to 122 kmph के हिसाब से ये चल सकता है। मतलब 122 का इसका टॉप स्पीड है, एंड राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट अ हाई स्पीड। एंड अगर ब्रेक की अगर बात करें तो ब्रेक इज़ ऑल्सो रियली अमेजिंग। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था, निसिन के कैलिपर इन्होंने यूज़ किए हैं। सो नो मैटर इट इज़ दी रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक, व्हेन यू प्रेस इट टेंड्स टू स्टॉप द मोमेंट यू प्रेस द ब्रेक्स, राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके जो हैंडलिंग है ना, इट्स वेरी निम्बल। लाइक व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग इट इज़ मोर एजाइल, इट इज़ मोर फ्री टू डू, एंड ऑब्वियसली बाइक का वेट भी बहुत कम है, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग। ये बाइक आराम से फ्लाई कर सकता है अगर आप किसी भी ऑफ रोड पैथ से अगर आप निकल जाओ। उसके अलावा सिटी कम्यूटिंग के हिसाब से भी ये बाइक बहुत ही परफेक्ट बैठता है। अगर आप 5.7 फीट के आप हाइट के हो या फिर अबव देन दैट हो, तो आप इसमें इजीली क्रूज़ कर सकते हो, कंफर्टेबली आप इसमें बैठ सकते हो। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन इज़ वेरी एट सॉफ्टर साइड, पीछे मोनो सस्पेंशन आपको मिलता है, जिसके कारण आपको जो है एक ईजी कंफर्ट क्रूजिंग आपको फील होता है। नो मैटर व्हाट इज़ दी रोड कंडीशन इज़, आपको एक ईजी फील होता है कि हाँ जो सस्पेंशन है वो शॉक्स को जो है एब्जॉर्व कर ले रहा है, वो आपको होता है। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है। आप अपने फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट कर लो तो ऑन द गो अगर किसी का कॉल आता है तो आपको मीटर पे आपको जो यहाँ पे ब्लिंक करेगा किसी का कॉल आ रहा है या फिर मिस कॉल आ चुका है या फिर आपके पास कोई मैसेज आया हुआ है, तो आप ऑन द गो आप फ़ोन निकाल के आप चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको वहीं पे मीटर पे दिख जाएगा। उसके अलावा अगर हम हैंड गार्ड वगैरह की बात करते हैं, हैंड गार्ड भी इसको मिलता है, जो हमें एक काफ़ी विंड से काफ़ी बचाता है, अपने हाथों को जो है टायर्ड फील नहीं करवाता है। क्लच इज़ एट अ वेरी स्मूदर साइड। ब्रेक कैलिपर्स आर रियली अमेजिंग, लाइक इसका जो डैम्पिंग है ब्रेक कैलिपर का वो भी काफ़ी अच्छा है। हैंडल इज़ पाइप हैंडल बार, तो आपको जो है इजी कंफर्ट देता है, एंड ये काफ़ी रिलैक्सिंग पोजीशन पे है, तो आप अपने हाथों को जो है ऐसे करके आप इसको डे लॉन्ग आप इसको चला सकते हो। द टैंक इज़ वेरी कर्व्ड, तो आपको यहाँ के जो विजिबिलिटीज़ हैं, जो नीचे की तरफ से जो विजिबिलिटी है वो आपको ज़्यादा मिलता है। टैंक ऐसे काफ़ी बड़ा कवर टैंक नहीं है कि जिसके कारण आपको जो है यहाँ पे कुछ रास्ते में क्या है या आगे कौन से पोर्टहोल है वो आपको नहीं दिखेंगे। सीट कंफर्टेबल है, जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसके जो फुट पैक्स हैं, फुट पैक्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सो इन शॉर्ट इट इज़ अ वेरी गुड बाइक when it comes to off-roading, and in short it is a very good bike when it comes to daily commuting, because इसका माइलेज बहुत बेटर है, 40 to 42 के kmpl के आसपास आपको मिलता है। एंड बाइक बहुत लाइट वेट है, इंजन में ज़्यादा आपको एक्साइटेशन फील नहीं होता। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, which is not an issue for this kind of bike because you can cruise easily at 5.5 or 6 RPM for day long. So yeah, that's all for today's video. Thank you so much for watching this video. And अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हो, जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी, फालाकाटा, कुछ बिहार, और आपको अगर चाहिए कि हाँ आप एक्सपल्स या फिर कोई भी हीरो के आप बाइक्स देखना चाहते हैं, EMI फाइनेंस में लेना चाहते हैं, तो डू कनेक्ट दिस शोरूम आनंद हीरो जलपाईगुड़ी, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज दिस शोरूम इज़ रियली बिग एंड यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर इन कलर एंड इन मॉडल ऑल्सो। सो यस, विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड शोरूम के जितने भी डिटेल्स है, फाइनेंस, सर्विस, शोरूम के जितने भी नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना एंड उनसे कनेक्ट कर लेना। सो यस,
If you like something, do press the like button, comment down your comments in the comment section box, and share this video with your friends and family members so then they can also get to know more about this bike as well as for the showroom. Thank you so much. मिलता है आपको मैं अगले वीडियो पे. Till then, ride out, ride safe, wear safety gears. Bye bye.